मीनू मैम, क्या ट्रम्प साहब का ये जो बयान है कि सीज फायर हो गया और जो है दोनों देश हमारे पास आ गए हैं, शांति चाहते हैं दोनों देश, ईरान के ऊपर जो शर्तें थोपी गई, वो शर्तें कहीं से लग रही थी कि ईरान इस परिस्थिति में है कि इसको मानेगा, वो भी तब जब वो ऑलरेडी इजराइल पे भारी पड़ रहा था, ऑलरेडी अमेरिका पे भारी पड़ रहा था, और ट्रम्प साहब का ये ऐलान खुद नहीं दिखा रहा है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है। जी, देखिए, जो इजराइल में जो हाल आप जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, वहां जो आयरन डोम का जो मिथ था, एक जो यूपी में वर्ड इस्तेमाल होता है भोकाल, बड़ा अच्छा वर्ड है वो, कि जो आयरन डोम का भोकाल था वो भरभरा के नीचे गिरा है। आप देखेंगे कि आयरन डोम की वजह से वहां की इजराइल की जनता बड़ा सुरक्षित महसूस करती थी और एक बड़ा प्राइड था उन्हें कि हम तो बिल्कुल महफूज है, हमारा तो कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। लेकिन इजराइल की जनता को और इजराइल की सरकार का पाला अभी तक साबका जिसको कहते हैं, वो आज तक हमास से या हिजबुल्ला से पड़ा था। उनकी वो जो जो थोड़ी जिसको जुगाड़ू की मिसाइलें होती हैं, जुगाड़ू मिसाइलें होती हैं उनकी हल्की फुल्की, वो उनकी उनसे जो बन पड़ता था, वो उस तरह की मिसाइलों का अटैक करते थे और उनको आयरन डोम रिपेल कर देता था, वापस उनको बीच में ही मार देता था इंटरसेप्ट करके। तो इजराइल की जनता को और इजराइल को डेफिनेटली महफूज थे सब, और बिल्कुल लगता था कि भाई इजराइल का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अभी तक जो ईरान की तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल गई हैं, वो कभी उनके ऊपर हमला हुआ नहीं था हाइपरसोनिक मिसाइल से एक्चुअली। तो उसमें जितना उन्होंने इंटेंट था, उन्होंने सोचा था ईरान ने, उतना तो ना भी पहुंचा पाए हो, लेकिन उनके बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने जो अभी तक बिल्कुल आयरन डोम की सुरक्षा में थे, मतलब उससे कभी उनको उम्मीद भी नहीं थी, तो वो चीज जो सामने आई उससे ईरान की इजराइल की जो जनता है उनमें अफरा तफरी मच गई। और वो जो आप विजुअल्स में देख भी रहे होंगे, आयरन डोम में एक दो जगह मैंने देखा, दर्शकों को समझ नहीं आ रहा है कहीं कहीं पे कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम ऐसी कोई चीज नहीं है कि लोहे की कोई पतरी लगा के कोई छत लगा दी है और उसके नीचे बैठा हुआ इजराइल, ऐसा नहीं है। आयरन डोम एक वो सिस्टम है कि जो अगर मिसाइल से अटैक होगा कहीं भी, तो वो बिफोर हैंड उसको इंटरसेप्ट कर देंगे कि इससे पहले इजराइल के ऊपर गिरे वो। तो वो इतना मजबूत सिस्टम था उनका कि हमाज हिजबुल्ला से वो हमेशा से लड़ रहे थे, और इसको उन्होंने, इस सुरक्षा को उन्होंने आयरन डोम का नाम दिया था। तो वो चीज जो है, अब जो इजराइल के नागरिक भाग रहे हैं, इसमें इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। इजराइल के नागरिक जिनको की सैनिक प्रशिक्षण था, डेफिनेटली वो तो एक अलग छोड़ दीजिए, उनके पास अधिकतर के पास दोहरी नागरिकता है। और इजराइल में जितने भी यहूदी, क्योंकि यहूदियों के लिए जो उनका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पीड़न हुआ यूरोप में, उनके लिए ही ये इजराइल नाम का देश बसाया गया था। तो उसमें खाली जर्मनी से ही यहूदी नहीं बसाए गए थे, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें कि रशिया के भी है, और ऑस्ट्रिया, पोलैंड, मतलब जहां जहां यहूदी लोग रहते थे उनको लाके बसाया गया। और उसके बाद भी 1948 के बाद भी वहां यहूदी आके बसते रहे। तो उन सभी यहूदियों के पास इन अ वे, जो बाद में भी आए हैं, पहले आए हैं, अधिकतर के पास दोहरी नागरिकताएं हैं। और वो जो लोग भाग रहे हैं वो अभी तक आयरन डोम की सुरक्षा की वजह से वहां बैठे हुए थे, जिसको कहते हैं ना फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी था लोगों को। आज उनका जो फॉल्स सेंस था, जो झूठा एक अंदर एक बना हुआ था सेंस कि हम तो बहुत सुरक्षित हैं, वो टूट गया है। तो अब जनता जो है जाना चाहती है। अगर आधा इजराइल खाली हो जाए तो इसमें मुझे कोई अचरज नहीं होगा। लोग सोचेंगे कि नाउ इट इज नो मोर सेफ, अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। और ईरान के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। आप देखेंगे ईरान के हौसले देखिए ना, कि आपने उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की जो उक्ति है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, मतलब उन्होंने ईरान ने 1.25 लाख से एक लड़ा दिया। ये नहीं सोचा कि मैं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा। हिम्मत जिसको कहते हैं, अपनी हिम्मत के बल पे उन्होंने ये जीता है। अदरवाइज तो पहले दिन से ही सभी लोग डरा रहे थे कि अरे किससे लड़ने जा रहे हो, कहां कहां जा रहे हो, ये तो आप बिल्कुल भी बच ही नहीं पाओगे। लेकिन अब क्या हुआ है, जो जिस हिम्मत के साथ ईरान ने अमेरिका का और इसराइल का मुकाबला किया है। अमेरिका का मुकाबला तो मैं इतना नहीं कहूंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और सैन्य व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी, जो कि उम्मीद थी कि इसराइल के साथ में कूदेगा, और कूदा भी पार्शियली अमेरिका, उसके बावजूद भी जो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है और सीज फायर हुआ है, जो कोई नहीं मान रहा था सीज फायर होगा, ये सोच रहे थे सब कि ईरान बिल्कुल तबाह हो जाएगा, उसके बाद कुछ होगा, शांति होगी, उसके बाद युद्ध रुकेगा। लेकिन अगर सीज फायर हुआ है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस जो हैं बराबरी की लड़ाई लड़ रही थी। तो इस्लामिक वर्ल्ड में अभी ईरान का दबदबा बढ़ा है। तीसरा, चीन का दबदबा बढ़ा है।
चीन ने अपना अलग जीपीएस सिस्टम बना लिया है। उनके जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी रशिया और चीन, यूरोप और रशिया और चीन से वहां जा रही थी। तो वो चीज जो है वो एक नए समीकरण, उसमें ईरान के कद को लेके भी, उसमें चीन के जो हमारे यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे यहाँ जो जिस तरीके का चाइना की एक हेजेमोनी और एक एयर वारफेयर में एक वो बात आई है कि जी वाह वाह क्या चीन ने, तो वो एक चीज जो है अमेरिका के लिए बहुत सारे चर्निंग का टाइम है। लेकिन ट्रम्प साहब जो है वो जबरदस्ती रिंग मास्टर बने हुए हैं दुनिया के, कि जैसे मैं चाहूंगा, जब बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। तो वो रिंग मास्टरी जो है वो इनकी उनकी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप जबरन किसी को जो जो कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं सीज फायर कर दूं, जब चाहूं लड़वा दूं, या जब चाहूं मतलब अपनी तरफ से 12 डेज वॉर नाम दे दिया उसको, मतलब वो नामकरण भी करेंगे वॉर का कि जो ये इनकी जो ये भिड़ंत हुई है। तो ये जो चीज है ये ऐसी इस तरह की ये बचकाना कोशिशें जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उससे कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला। बड़ा हल्ला मच रहा है नोबेल प्राइज का। अरे भाई नोबेल प्राइज यूरोप क्या एक कंट्री है, जो नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी के स्वीडन की जो कमेटी है वो देती है, लेकिन जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे से दिया जाता है और नॉर्वे यूरोप में है। ट्रंप ने यूरोप को दुश्मन तो पहले ही बना रखा है, उनको उनके साथ बदतमीजियां करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं आप। और नेटो का जो स्थिति है उन्होंने बोल दिया था कि आप अपने आप निपट लो, मैं क्यों तुम्हारे लड़ाइयां लड़ूं और मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो आप ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं कि ये जो वो नॉर्वे की जो कमेटी है, नॉमिनेशन आएगा भी तो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और देखिए नोबेल पीस प्राइज जो होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं और बाकी प्राइजेस की बात नहीं कह रही हूं, नोबेल पीस प्राइज तो अधिकतर मामलों में पॉलिटिकली गाइडेड होते हैं, जियोपॉलिटिक्स से गाइडेड होते हैं। तो उसमें जियोपॉलिटिक्स, आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो कतई भी ट्रम्प के पक्ष में नहीं है। ट्रम्प के पक्ष में उसके अपने देश के लोग नहीं है। गुंडागर्दी से शांति स्थापना करना मतलब एक मोहल्ले का गुंडा है और वो दिन रात पिस्टल घुमाता घूमता रहता है, गुंडा, और घरों के अंदर लोग बैठे रहते हैं, तो उसको शांति का दूत माना जाएगा क्या ऐसे गुंडे को? तो वो चीज जो है ट्रम्प साहब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक अपनी बहुत ही एक शेख चिल्ली का उनका एक सपना है। आखिर में एक चीज और, जो मैंने आपके चैनल पे जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, आपके चैनल पे मैंने पहली बार मैंने अपने मुंह से कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। क्यों? अगर इससे इजराइल की गुंडागर्दी पे रोक लगती है। हालांकि आपने जो है वो बाद में उसको आपको लगा कि टू रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने उसको बाद में मेरे थंबनेल में डाला नहीं था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे 12 दिन हो गए, उसके बाद से एवरीडे हर कोई बात कर रहा है कि अगर इजराइल की गुंडागर्दी पे रोक लगती है तो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि वहां बन चुका है बॉम्ब वगैरह जो भी कुछ है। और रही बात बंकर बस्टर की बात, तो वो मैंने परसों ही आपके उस पे ओपनिंग सेंटेंस था मेरा कि वहां नहीं है, वहां हुआ नहीं है, ये बेकार की बात इन्होंने फैला दी है और वो चीज आपके सामने आ रही है। और एक इसमें बिन मांगी सलाह ईरान के जो कट्टरपंथी जो आयतुल्लाह खमेनी है उनसे एक अपील है, एक विश्व नागरिक होने के नाते, कि आपका जो जिनका आप दमन करते रहे हैं वहां पे, उन्होंने भी आपका साथ दिया है, खड़े हैं आपके नागरिक आपके साथ। तो अपने कट्टरपंथ में नरमी लाए थोड़ी, तो हो सकता है कि आपका कद और ओहदा और ज्यादा बढ़े विश्व की राजनीति में। जी।